हेलो गाइज़, वेलकम टू माय चैनल अमेजिंग टेक सपोर्ट। मैं हूं अखिल अंसारी, स्वागत करता हूं आपका। गाइज़, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एज्योर वर्चुअल मशीन कंप्यूट टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो कौन कौन सी वर्चुअल मशीन्स हम एज्योर में क्रिएट करते हैं और वर्कलोड के अकॉर्डिंग, मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन के अकॉर्डिंग, कंप्यूट ऑप्टिमाइजेशन के अकॉर्डिंग और स्टोरेज ऑप्टिमाइजेशन के अकॉर्डिंग हम कौन कौन सी वर्चुअल मशीन्स, किस सीरीज़ की हम वर्चुअल मशीन्स हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो गाइज़ यदि हम जनरल पर्पस की बात करें, ठीक है, यहाँ पे ना मल्टीपल कैटेगरीज़ में ये डिवाइड किया हुआ है वर्चुअल मशीन्स को। तो यदि जनरल पर्पस की बात करें तो जनरल पर्पस में जो वर्चुअल मशीन्स आती हैं वो आती हैं बी सीरीज़ की, डी सीरीज़ एंड आपका ठीक है, डिस्क्रिप्शन में यहाँ आप देख सकते हैं बैलेंस सीपीयू टू मेमोरी रेशियो। ठीक है, आइडियल फॉर टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट, स्मॉल टू मीडियम डेटाबेसेस एंड लो टू मीडियम ट्रैफिक वेब सर्वर्स। ठीक है, यदि आपका कोई नॉर्मल यूटिलाइजेशन है, सीपीयू टू मेमोरी रेशियो है, ठीक है, जनरल पर्पस के लिए आप ये वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, स्मॉल टू मीडियम डेटाबेस के लिए या फिर लो ट्रैफिक वाले वेब सर्वर्स हैं तो उनके लिए आप ये जनरल पर्पस वाली वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड। कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड में आपका आता है एफ साइज़ की, एफ एस, एफ एस वी, एफ साइज। ठीक है, तो ये सारे वर्चुअल मशीन्स के साइज़ जो हैं ये आते हैं आपके कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड में, जहां आपको हाई सीपीयू मिलेगा एज़ कम्पेयर टू मेमोरी। ठीक है, सीपीयू हाई मिलेगा एज़ कम्पेयर टू मेमोरी। गुड फॉर मीडियम ट्रैफिक वेब सर्वर्स, नेटवर्क अप्लायंसेस, बैच प्रोसेस एंड एप्लीकेशन सर्वर्स। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के लिए ये आपका कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड वाली जो वर्चुअल मशीन्स हैं ये आपकी बेस्ट हैं, जिसमें आपको हाई सीपीयू मिलता है। जहां आपको हाई सीपीयू की रिक्वायरमेंट होती है एज़ कम्पेयर टू मेमोरी, तो वहां पे आपको एफ सीरीज़ वाली जो वर्चुअल मशीन्स हैं वो आपको बेस्ट रहती हैं। ठीक है, तो ये जैसे आपका मीडियम ट्रैफिक वेब सर्वर्स हो गया, नेटवर्क अप्लायंसेस हो गया, बैच प्रोसेसेस या फिर एप्लीकेशन सर्वर्स, तो इन सब के लिए आप हाई सीपीयू वाला जो कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड वाला जो ये साइजेस हैं वर्चुअल मशीन्स के वो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड। तो मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड में आपको मिलेगा ई सीरीज़ और आपका एम सीरीज़ और DSV2 एंड DV2, ये भी इसमें आपका मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड में आते हैं। इसमें आपको हाई मेमोरी मिलेगी एज़ कम्पेयर टू सीपीयू। ठीक है, हाई मेमोरी टू सीपीयू रेशियो, ग्रेट फॉर रिलेशनल डेटाबेस सर्वर्स, मीडियम टू लार्ज कैशे एंड इन मेमोरी एनालिटिक्स। ठीक है, तो इनके लिए जहाँ पे आपको रिलेशन डेटाबेस सर्वर्स की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आपको मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड के वर्चुअल मशीन्स लेनी चाहिए, क्रिएट करनी चाहिए। ठीक है, और मीडियम टू लार्ज कैशे और इन मेमोरी एनालिटिक्स, जहाँ पर मेमोरी एनालिटिक्स की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आपको मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड के जो वर्चुअल मशीन्स हैं वो आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, लाइक ई सीरीज़ की वर्चुअल मशीन्स और MV2, M और DSV2 और DV2, ये वर्चुअल मशीन्स आप क्रिएट कर सकते हो जहाँ पे आपको हाई मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी एज़ कम्पेयर टू CPU। ठीक है, यदि बात करें स्टोरेज ऑप्टिमाइज्ड की, जहाँ पे आपको ज़्यादा स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ पे आप L सीरीज़ वाली जो वर्चुअल मशीन्स हैं वो आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, हाई डिस्क थ्रूपुट एंड इनपुट आउटपुट, आइडियल फॉर बिग डेटा, SQL, नो SQL डेटाबेस एंड डेटा वेयर हाउसिंग एंड लार्ज ट्रांजैक्शनल डेटाबेसिस। ठीक है, तो जो आपके डेटाबेसिस होते हैं, बिग डेटा हो गया, SQL हो गया, या नो SQL डेटाबेसिस हो गया, डेटाबेस वेयर हाउसिंग, या फिर लार्ज ट्रांजैक्शनल डेटाबेस होते हैं, तो वहाँ पे आपको स्टोरेज ऑप्टिमाइज्ड वाली जो वर्चुअल मशीन्स है, जो L सीरीज़ वाली जो वर्चुअल मशीन्स है, L साइज़ वाली, वो आप वर्चुअल मशीन्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो उसके बाद में नेक्स्ट है आपका GPU, जहाँ पे आपको हैवी ग्राफिक्स रेंडरिंग चाहिए या वीडियो एडिटिंग चाहिए या इस तरीके का कोई टास्क चाहिए होगा, तो वहाँ पे आपको हाई GPU वाली जो वर्चुअल मशीन्स हैं, जो N सीरीज़ वाली वर्चुअल मशीन्स हैं, वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पे आपको हाई ग्राफिक्स की, हैवी ग्राफिक्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आपको रेंडरिंग हो गई, कोई वीडियो एडिटिंग होगी तो उसमें हाई ग्राफिक्स चाहिए होता है ना, तो वहाँ पे आप GPU जो N सीरीज़ वाली जो वर्चुअल मशीन्स है वो आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूट। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूट में आपका H सीरीज़ वाली जो वर्चुअल मशीन्स है वो क्रिएट होती हैं। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आवर फास्टेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल CPU वर्चुअल मशीन्स विद
ऑप्शनल हाई थ्रूपुट नेटवर्क इंटरफेसेस। जहाँ पे आपको हाई परफॉर्मेंस कंप्यूट चाहिए तो वहाँ पे आप एच सीरीज़ के वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स जो है, ये जो भी इन्फॉर्मेशन है, ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट की साइट से ही ली है। ठीक है, और उसके नीचे मैंने कुछ और इन्फॉर्मेशन और माइक्रोसॉफ्ट की साइट से ली है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसमें आपका ए सीरीज़। ठीक है, तो ए सीरीज़ क्या होता है? आपका एंट्री लेवल वर्चुअल मशीन्स है जो आपके डेवलपमेंट के लिए या फिर टेस्ट पर्पज़ के लिए, टेस्टिंग के लिए आपकी यूज़ होती है। ए सीरीज वर्चुअल मशीन्स हैव CPU परफॉर्मेंस एंड memory configuration best suited for entry level workloads like development and test and code repositories। ठीक है, जो आपको एंट्री लेवल का जो वर्कलोड होता है ना, जैसे आप डेवलपमेंट कर रहे हो, कोई टेस्टिंग कर रहे हो, जहाँ पे आपका जो वर्कलोड है वो नॉर्मल है, एंट्री लेवल वर्कलोड है, ज़्यादा वर्कलोड नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे आप ए सीरीज़ की वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि वर्कलोड्स इंक्लूड डेवलपमेंट एंड टेस्ट सर्वर्स, लो ट्रैफिक वेब सर्वर्स, स्मॉल टू मीडियम डेटाबेसेस एंड सर्वर्स फॉर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट एंड कोड रिपोजिटरीज। ठीक है, तो जहाँ पे आपको लो ट्रैफिक वाले वेब सर्वर्स यूज़ करने हैं या स्मॉल टू मीडियम डेटाबेसेस वाले सर्वर्स यूज़ करने हैं, वहाँ पे आप ए सीरीज़ की वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर सकते हो। इससे आपकी कॉस्ट भी रिड्यूस होगी, क्योंकि आपका जो सर्वर्स का जो यूसेज है उस पर, और सर्वर्स पर जो भी ट्रैफिक आ रहा है वेब सर्वर्स पर, तो वो ज़्यादा ट्रैफिक नहीं आ रहा है, एक लो ट्रैफिक है। ठीक है, तो वहाँ पे आप ए सीरीज़ वाली वर्चुअल मशीन क्रिएट करके अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हो। इसलिए ये जो वर्चुअल मशीन है ये कैटेगराइज़ की गई हैं, तो हम अपने लोड के अकॉर्डिंग हम अपनी जो वर्चुअल मशीन्स हैं जो वो क्रिएट कर सकते हैं और कॉस्ट को उसके अकॉर्डिंग रिड्यूस कर सकते हैं। जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यदि हम बात करें बी सीरीज़ की, तो बी सीरीज़ की जो वर्चुअल मशीन्स हैं वो यूज़ होती हैं इकोनॉमिकल बस्टेबल वर्चुअल मशीन्स। मतलब बी सीरीज वर्चुअल मशीन्स आर इकोनॉमिकल वर्चुअल मशीन्स दैट प्रोवाइड ए लो कॉस्ट ऑप्शन फॉर वर्कलोड्स दैट टिपिकली रन एट ए लो to moderate baseline CPU utilization but sometimes need to burst significantly high CPU utilization when the demand rises. B series virtual machines are not hyper threaded। ठीक है, यदि एग्जाम्पल की बात करें बी सीरीज़ का, तो डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती हैं, टेस्ट सर्वर्स के लिए यूज़ होती हैं, लो ट्रैफिक वेब सर्वर्स के लिए यूज़ होती हैं, स्मॉल डेटाबेसेस के लिए, माइक्रो सर्विसेज के लिए, और सर्वर्स ऑफ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड बिल्ड सर्वर्स। मतलब ये भी उसी की तरह है जैसे आपकी ए सीरीज़ वाली जो वर्चुअल मशीन्स है ना, उसी की तरह आप ये समझ लीजिए कि बी सीरीज़ भी उसी की तरह है, क्योंकि ये भी लो ट्रैफिक के लिए यूज़ की जाती है, स्मॉल डेटाबेसेस सर्वर्स के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, और इसमें आपका कॉस्ट भी रिड्यूस होती है जैसे आपकी ए सीरीज़ वाली वर्चुअल मशीन्स है। ठीक है, तो जहाँ पे आपका लो ट्रैफिक है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, और स्मॉल टू मीडियम आपका डेटाबेसेस है, तो वहाँ पे आप बी सीरीज़ की वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, यदि डी सीरीज़ की बात करें, तो डी सीरीज़ की जो वर्चुअल मशीन्स हैं वो आपके जनरल पर्पस कंप्यूट के लिए यूज़ की जाती हैं। जनरल पर्पस कंप्यूट जो ऊपर देखा था ना आपने यहाँ पे, ये तो जनरल पर्पस के लिए, तो वो ही वर्चुअल मशीन्स यहाँ पे आपको ये मैंने बताइए कि वही डी सीरीज़ वाली वर्चुअल मशीन्स हैं जो आपका जनरल पर्पस के लिए यूज़ की जाती हैं। तो D series Azure virtual machines offer a combination of virtual CPU, memory, and temporary storage, able to meet the requirements associated with most production workloads। ठीक है, तो D series की जो वर्चुअल मशीन्स हैं जो वो जनरल पर्पस के लिए यूज़ की जाती हैं। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, मैनी एंटरप्राइज ग्रेड एप्लीकेशंस, ई कॉमर्स सिस्टम्स, वेब फ्रंट एंड्स, डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन सॉल्यूशन, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एप्लीकेशन एंड एंट्री लेवल एंड मिड रेंज डेटाबेसेस एंड एप्लीकेशन सर्वर्स एंड मोर। ठीक है, तो वही है कि जो आपका एंट्री लेवल वाला सर्वर्स हैं या मिड रेंज डेटाबेसेस हैं या एप्लीकेशन सर्वर्स हैं या फिर आपके लो टू मीडियम ये आपका वेब सर्वर्स हैं, उनके लिए आप डी सीरीज़ वाली वर्चुअल मशीन्स यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आपको जनरल पर्पस कंप्यूट डी सीरीज़ वाली वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर सकते हो, जहाँ पे आपको मेमोरी, सीपीयू और जो भी कंप्यूट हैं वो आपको एक बैलेंस्ड कंप्यूट मिलेगा यूज़ करने के लिए। और लो टू मीडियम वेब सर्वर्स, लो टू मीडियम ट्रैफिक वेब सर्वर्स, इनके लिए आप डी सीरीज़ वाली जो वर्चुअल मशीन्स है वो क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका ई सीरीज़। तो ई सीरीज़ वाली जो वर्चुअल मशीन्स है वो ऑप्टिमाइज्ड फॉर इन मेमोरी
कंप्यूट। तो ई सीरीज़ वाली जो वर्चुअल मशीन्स है वो मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड वाली वर्चुअल मशीन्स है, जो हमने यहाँ पे देखा था मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड, ये रहा ई सीरीज़ वाला, ठीक है। वही सेम यहाँ पे थोड़ा डिटेल्स में डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। तो मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड की बात करें तो यहाँ पे ई सीरीज़ वाली वर्चुअल मशीन्स हम क्रिएट कर सकते हैं। तो मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड हमारे किस लिए यूज़ होती हैं, एग्जाम्पल में देख लेते हैं हम। सैप हाना, यदि आपका कोई सैप वगैरह का कोई वर्कलोड्स है, कोई सर्वर्स है, वेब सर्वर्स हैं, सैप हाना वगैरह वाले कोई डेटाबेस सर्वर्स हैं, वेब सर्वर्स हैं, तो उनके लिए आप क्या कर सकते हो, आप ई सीरीज़ वाली जो मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड हैं उनको आप यूज़ कर सकते हो। क्योंकि आपको जो मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड हैं सैप हाना, ये आपका एग्जांपल में देख लेते हैं। सैप हाना एप्लीकेशन लेयर, सैप हाना नेटवेयर एप्लीकेशन लेयर, मेमोरी इंटेंसिव एंटरप्राइज एप्लीकेशन, लार्ज रिलेशनल डेटाबेस सर्वर्स, डेटा वेयर हाउसिंग एंड वर्कलोड्स, ठीक है। जहाँ पे आपको मेमोरी का यूटिलाइजेशन जो ज़्यादा होता है, जहाँ हाई मेमोरी यूज़ होती है, वहाँ पे आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका है एफ सीरीज़। एफ सीरीज़ होता है आपका कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड वर्चुअल मशीन्स। तो इसमें आपको सीपीयू हाई मिलेगा एज कम्पेयर टू मेमोरी, ठीक है। तो ये आप कहाँ यूज़ कर सकते हो, बैच प्रोसेसिंग, वेब सर्वर्स, एनालिटिक्स एंड गेमिंग, जो ऊपर भी दिया हुआ है एफ सीरीज़, कहाँ गया, कंप्यूट ऑप्टिमाइज, ये आपका एफ सीरीज़, ठीक है। उसी को नीचे डिटेल्स में डिस्क्राइब किया हुआ है। जो ऊपर जा रही सारी वाली ऊपर जो सीरीज़ दी हुई है ना सारी, उन्हीं को नीचे थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। जी सीरीज़ आपकी यूज़ होती है मेमोरी एंड स्टोरेज ऑप्टिमाइज्ड, ठीक है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे लार्ज एसक्यूएल डेटाबेस हो गया, नो एसक्यूएल डेटाबेस हो गया, ईआरपी, सैप एंड डेटा वेयर हाउसिंग सॉल्यूशन। तो इन सारी सर्विसेज के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, जी सीरीज़ की वर्चुअल मशीन्स यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आपको मेमोरी भी हाई मिलेगी और स्टोरेज भी आपको ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि डेटाबेस सर्वर्स हैं तो जाहिर सी बात है आपको स्टोरेज तो चाहिए ही होगा ज़्यादा, ठीक है, और मेमोरी भी चाहिए होगी आपको, ताकि जो भी उसका थ्रूपुट आउटपुट है वो अच्छे से काम कर सके, परफॉर्मेंस अच्छी हो उसकी, ठीक है। उसके बाद है एच सीरीज़ वाली, एच सीरीज हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग वर्चुअल मशीन्स, ठीक है। तो इसमें हाई परफॉर्मेंस कंप्यूट मिलेगा आपको। ये एच सीरीज वाली वर्चुअल मशीन्स किस लिए यूज़ होती हैं, जैसे आपका फ्लूइड डायनेमिक्स, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस, सिस्मेटिक प्रोसेसिंग, रिस्क एनालिसिस, इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन ऑटोमेशन, रेंडरिंग, स्पार्क। तो इस तरह का कोई टास्क है, ठीक है, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, हीट ट्रांसफ़र सिमुलेशन, तो इस तरह का कोई टास्क होता है तो उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, एच सीरीज़ वाले, जहाँ पे आपको हाई परफॉर्मेंस मिलेगी किसकी, कंप्यूट की, ठीक है। एल सीरीज़ वाली वर्चुअल मशीन्स, ठीक है। एल सीरीज़ वाली जो वर्चुअल मशीन्स हैं वो यूज़ होती हैं स्टोरेज ऑप्टिमाइज्ड, ठीक है। जो एल सीरीज़ वाली वर्चुअल मशीन, जैसे आपका नो एसक्यूएल डेटाबेस हो गया, सच एज कैसेंड्रा, मोंगोडीबी, Cloudera and Redis, data warehousing applications and large transactional databases are great use cases as well, ठीक है। तो इस तरह का कोई डेटाबेस है तो उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, एल सीरीज़ वाली, जो आपको स्टोरेज ऑप्टिमाइज्ड के लिए, स्पेशली स्टोरेज ऑप्टिमाइज्ड के लिए यूज़ की जाती है, वो एल सीरीज़ की वर्चुअल मशीन्स है, ठीक है। मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड वर्चुअल मशीन्स, एम सीरीज़ वाली जो वर्चुअल मशीन्स है, अगर स्पेशल कोई मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड वर्चुअल मशीन चाहिए तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सैप हाना एसक्यूएल हैकाथॉन एंड लार्ज मेमोरी, जहाँ पे आपका मेमोरी यूटिलाइजेशन ज़्यादा है, मेमोरी कंजम्पशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप मेमोरी की हाई परफॉर्मेंस चाहिए तो वहाँ पे आप एम सीरीज़ वाली वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ये नीचे भी वही दिया हुआ है, लार्जेस्ट मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड वर्चुअल मशीन, तो सेम ये जो ऊपर है, ठीक है। उसके बाद में है एन सीरीज़ वाली वर्चुअल मशीन्स। जो एन सीरीज़ वाली वर्चुअल मशीन्स है वो जीपीयू इनेबल्ड वर्चुअल मशीन्स, ठीक है। तो ऊपर भी आपने देखा होगा, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको, एन सीरीज़ वाली ये रहा, जो आपके जीपीयू ऑप्टिमाइज्ड वाली जो वर्चुअल मशीन्स थी ना एन सीरीज़ की, वही एन सीरीज़ की वर्चुअल मशीन्स यहाँ पे नीचे भी डिस्क्राइब की हुई है, जो आपके ग्राफिक्स वगैरह से रिलेटेड टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ की जाती हैं। ग्राफिक्स से रिलेटेड कोई टास्क है आपका तो उसके लिए आपको एन सीरीज़ की वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करनी होगी, तो उसमें आपको हाई परफॉर्मेंस मिलेगी, ठीक है। ग्राफिक्स जो जैसे आपका रेंडरिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, गेमिंग हो गया, डीप लर्निंग हो गया, इस तरह का कोई टास्क है तो उसके लिए आपको एन सीरीज़ की वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करनी होगी, ठीक है गाइज। तो ये सारा था आपका एज्योर वर्चुअल मशीन कंप्यूट के बारे में।
कि एज़्योर वर्चुअल मशीन में कौन कौन से कंप्यूटर हैं, कौन सी वर्चुअल मशीन की क्या सीरीज़ हैं, और अकॉर्डिंग टू मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड, सीपीयू ऑप्टिमाइज्ड, स्टोरेज ऑप्टिमाइज्ड, जीपीयू ऑप्टिमाइज्ड। तो इन सब के अकॉर्डिंग जैसी भी हमारी रिक्वायरमेंट है, जैसी भी हमें परफॉर्मेंस चाहिए, हमें हाई मेमोरी चाहिए, हाई सीपीयू चाहिए, हाई जीपीयू चाहिए, ठीक है, या बैलेंस्ड आपका लाइक जनरल पर्पज़ वाली वर्चुअल मशीन चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर सकते हैं और अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा शेयर की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके साथ और भी एजुकेशनल और टेक्निकल वीडियोज़ शेयर करता हूँ। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।